और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा तमाचा मारा है। आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और जवानों से मिले। पीएम मोदी ने यहां पर सेना और वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और आदमपुर एयरबेस पर काफी देर, तकरीबन 1 घंटा तक मौजूद रहे। अब तमाचा कैसे मारा प्रधानमंत्री ने, वो सुन लीजिए, वो जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आदमपुर एयरबेस वो एयरबेस है जो जालंधर में है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ये था कि हमने अपनी स्ट्राइक में आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस को चुना। वो वहां पहुंचे और पूरी दुनिया ने उस तस्वीर को देखा और उस तस्वीर से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर एक जोरदार थप्पड़ लगा है। प्रधानमंत्री मोदी, आप तस्वीरें देख रहे हैं, आदमपुर एयरबेस पर मौजूद हैं। वो दिल्ली से सीधा उन्होंने आदमपुर के लिए उड़ान भरी, एयरबेस पर उतरे, उसके बाद सेना और वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर थे, जवानों का जोश देखने लायक था। भारत माता की जयकारे इतने जोरदार तरीके से गूंज रहे थे, आप समझ लीजिए कि जालंधर से आवाज पाकिस्तान पहुंच रही होगी और तस्दीक कर रही होगी पाकिस्तान को कि बंद करो अपना प्रोपेगेंडा, ये जो तुम फर्जी का प्रोपेगेंडा फैलाते हो ना, ये देखो, ये है हकीकत। मैं और आपको बताऊं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे इस तरह के फर्जी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाए गए थे, जिसमें न सिर्फ आदमपुर बल्कि सूरतगढ़ एयरबेस को भी तबाह करने की बात पाकिस्तान कर रहा था। वो कह रहा था हमने सिरसा एयरबेस को भी तबाह कर दिया। सूरत सिरसा का जो एयरबेस है, सूरतगढ़ और सिरसा का, उसको लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पहले ही हमने फेल किया था। जब हमारे एमईए और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक तस्वीर हमने दिखाई थी कि भाई देखो, ये है पाकिस्तान का झूठ, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, ये देखिए हमारे एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पाकिस्तान पता नहीं वो मैप्स में क्या फर्जी चीजें बनाकर दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो ये है मेन मकसद प्रधानमंत्री मोदी के आदमपुर एयरबेस जाने का। क्यों चुना प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधी तस्वीरें पाकिस्तान ने भी देखी, शहबाज शरीफ ने भी देखी, पाकिस्तान के मौलाना जनरल मुनीर ने भी इस तस्वीर को देखा होगा और कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे। डीजी आईएसपीआर पंजाब के जो फर्जीवाड़ा फैलाने का मुख्य अड्डा है, उसका मुख्य आदमी वही है, डीजी आईएसपीआर अशफाक चौधरी नाम है, जो इस तरह की फर्जी तस्वीरों को शेयर करते हैं और फिर कहते हैं कि देखो हमने ये किया। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जो पारंपरिक युद्ध है, लड़ाई है, उसमें जीत नहीं सकता है, आगे कहीं टिकता नहीं है। इसीलिए एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ो, एक प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ो और ये दिखाओ कि भाई देखो हमने ये कर दिया, हमने यहाँ मिसाइल मार दी, हमने यहाँ अटैक कर दिया। उस पूरे प्रोपेगेंडा पर प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त थप्पड़ पाकिस्तान के लिए था। ये तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर में जब प्रधानमंत्री मोदी मिले थे एयरफोर्स के जवानों से, सेना के जवानों के, तो उनकी स्टिल पिक्चर्स हैं और दूसरी तस्वीर में तो अलग जोश आपको नजर आएगा, जोश हाई था। जरा सुनिए, इसको ऑडियो दीजिए और ये आवाज पाकिस्तान तक पहुंचेगी हमारे जवानों की। भारत माता की जय के जयकारे गूंज रहे थे वहां पर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मनोहर केसरी मेरे सहयोगी इस वक्त हैं मेरे साथ इस खबर पर। मनोहर, पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा था आदमपुर एयरबेस को लेकर, ये हमने आज तस्वीरों के जरिए भी और वीडियो के जरिए भी पूरी दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान में कोई नहीं भी इसको देख रहा होगा ना, तो भारत माता की जय के जो जयकारे यहाँ गूंज रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ, उसने बता दिया होगा पाकिस्तान को, लो भैया तुम्हारा झूठ जो है खुल गया यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। और तमाम जो आतंकियों ने झूठा प्रोपेगेंडा आदमपुर एयरबेस को लेकर के फैलाया था, आज उनके सीने पे जो है ना गोलियां चल गई होगी। क्योंकि कल भी पाकिस्तान को लेकर के प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे जो सेना है उनके सीने में जाकर के जो है सो मार करके आए हैं, उनके सीनों को छल्ली कर दिया है, वहां पर आतंकी अड्डे को खंडर में तब्दील कर दिया है। तो ऐसे में एक प्रधानमंत्री का गेस्चर रहा है कि लगातार वो सेनाओं या जवानों से मिलते रहे। लेकिन आज का ये लम्हा जो है बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए है कि ऑपरेशन सिंदूर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है और आप देखेंगे किस तरह से जवानों में, जो एयरफोर्स के जवान हैं, उनमें जोश था है। वो लगातार भारत माता की जय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनकी पीठ को थपथपा रहे हैं और चेहरे पे मुस्कान है, चाहे जवान हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। तो साफ तौर से एक मैसेज है
क्योंकि आदमपुर एयरबेस जो है सो एयरफोर्स का सबसे बड़ा दूसरा एयरबेस है। और यहाँ पर जो भी हमारे लेटेस्ट फाइटर जेट है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भी मुआयना किया है। दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम जो है तो फाइटर जेट की बात हो, मिसाइल की बात हो, या फिर हम अगर बात करें ड्रोन की, इनमें हमने काफी ज्यादा तरक्की की है। मेड इन इंडिया ड्रोन है, मेड इन इंडिया मिसाइल है, जिससे हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। अगर पाकिस्तान फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है, फिर वो आतंकवाद को अगर सह लगातार देता रहता है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो है सबसे बात करेंगे तो आतंकवाद पर और पीओके पे। तो आज की जो जवानों के साथ मुलाकात है रोहित, ये मुलाकात काफी खास है और उन लोगों का मनोबल भी इससे बढ़ा है। मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, वहां उनका उत्साह देखते हुए बन रहा था। जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं मनोहर। इन तस्वीरों को हमने देखा और इस यलगार को पाकिस्तान ने सुना भी होगा। 5 सेकंड के बाद वापस लौट रहा हूं इसी से जुड़ी कुछ और तस्वीरें लेकर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि भाई झूठ फैलाओगे तो इस तरीके से एक्सपोज कर दिए जाओगे। और पाकिस्तान को आतंक पर पहले ही चेता चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा था और यह बता दिया था पाकिस्तान को कि अब आतंक पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी। डीजीएमओ लेवल पर भी बातचीत हुई तो उसमें अपर हैंड भारत का रहा। लेकिन इस बीच आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान को ये क्लियर मैसेज है, ये तस्वीरें मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं, ये क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को कि भाई तुम प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर दो। ये है तस्वीर, ये है हकीकत। दरअसल पाकिस्तान ने अपने किसी फर्जी ऐप के जरिए एक तस्वीर बनाई, एक जो सैटेलाइट टाइप की इमेज होती है वैसी एक फर्जी इमेज बनाई और उसको पाकिस्तान के डीजी ISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देखो हमने भारत का जो जालंधर का आदमपुर एयरबेस था उसको तबाह कर दिया हमारी मिसाइलों ने। जबकि सच्चाई ये थी कि सारी मिसाइलें हवा में खत्म कर दी गई थी, पाकिस्तान को चीन से मिली हुई मिसाइल। भारत माता की, भारत माता की। तो ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान को सीधे तौर पर संदेश प्रधानमंत्री मोदी का। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी अचानक से 7 बजे यहां पहुंचे जवानों के बीच। करीब 1 घंटा प्रधानमंत्री जवानों के बीच रहे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर जवानों का हौसला बढ़ाया और इस दौरान जब प्रधानमंत्री जवानों के बीच में थे तो जोश देखते ही बन रहा था। ये तस्वीर आप देखिए, मनोहर केसरी हमारे साथ हैं लगातार इस वक्त बने हुए। मनोहर, आदमपुर जाना इसलिए भी जरूरी था ताकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सके और एक नहीं 10 झूठ बोले। मुझे आदमपुर का अच्छे से याद है कि कोई फर्जी सी ऐप के जरिए इमेज उन्होंने बनाई थी, एक सैटेलाइट टाइप की इमेज बनाई थी और इसमें कहा था कि ये पुराना एयरबेस जो ठीक है, ये देखिए ये नया एयरबेस जो हमने तबाह कर दिया है। तो इस तरह के फर्जी झूठ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। सिरसा को लेकर भी ऐसी प्रोपेगेंडा था, सूरतगढ़ को लेकर भी ऐसी प्रोपेगेंडा था, इसलिए थप्पड़ जरूरी था। बिल्कुल, ये जोरदार थप्पड़ लगाया गया है और बेनकाब हो गया है एक बार फिर पाकिस्तान, क्योंकि भारत सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं है। फैक्ट चेक करके भी उन्होंने बताया था, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, जवानों से मिलते हैं और वहां पर तमाम सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हमने उस रात को, जब 8, 9 और 10 मई की रात में जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल आ रहे थे, तो कैसे हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, किस तरह से करारा जवाब दिया और उनके ड्रोन को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया, उनके मिसाइल को जमीन के अंदर भेज दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी को काफी करीब से समझना चाहते हैं, जानते भी हैं उसके बारे में। जवानों से बात की, वहां अधिकारियों से बात की, आखिरकार उस रात में आप लोगों ने कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातें की, उनसे उन बातों में उन्होंने पूछा भी। और साथ ही साथ देखिए एक तस्वीर और प्रधानमंत्री के सामने आई जिसमें वो फाइटर जेट के साथ खड़े हैं। मतलब भारत के जो फाइटर जेट है उनके साथ सीधे मैसेज है सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, दुनिया के उन देशों को भी जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, उनको भी एक मैसेज है कि आप सबक सीख लें, ना तो ये आतंकवादी जो है तो किसी के नहीं होते, ये आतंकियों के आकाओं को अगर पनाह देंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी रोहित।
बिल्कुल, और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री का जवानों के बीच में होना ये अपने आप में बड़ी बात है। और यही नरेंद्र मोदी की क्वालिटी भी है कि वो इस तरीके से रहते हैं कि वो दिखाते हैं हमेशा कि हाँ वो जवानों के साथ हैं। और ये किसी भी फौज के लिए, किसी भी सैनिक के लिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि देश का प्रधानमंत्री आपको इस तरीके से एड्रेस कर रहा है और एक्नॉलेज कर रहा है आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आज की बात करें तो प्रधानमंत्री आदमपुर गए ही नहीं, बल्कि उन सेनाओं का मनोबल को बढ़ाया, उनके उत्साह को बढ़ाया, ताकि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ेगी तो ये जोश हाई रहनी चाहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे चीन सीमा की बात हो, लेह लद्दाख की बात हो, या कारगिल की बात हो, या जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तवांग की बात करें, तो सेनाओं के बीच में वो अक्सर जाते हैं और पड़ोसी देश जो आंख दिखा रहा है उनको साफ तौर से संदेश देते हैं उसके जरिए कि अब जो है तो हम आपको बर्दाश्त नहीं करने वाले। आप भारत पे अगर आंख दिखाएंगे तो आपकी आंखें निकाल ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बोला कि आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमें ना करें, हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम आज पूरी दुनिया ने देखा, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो, ड्रोन की बात हो, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को संदेश दे चुके हैं। जी शुक्रिया मनोहर आपका इस बातचीत के लिए।